सभी दर्शकों का मेरे चैनल ग्रह विग्रह में मैं विनोद झा आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज मैं अपने इस वीडियो में आपसे 3 महत्वपूर्ण बातों पर आपसे चर्चा करने वाला हूं, जिसमें से सबसे पहला महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि आप अपनी समस्याओं से बाहर कैसे निकल सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि आप अपनी समस्याओं का समाधान कैसे ढूंढें। और तीसरा अंतिम और अति महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि आप अपनी परिस्थिति को कैसे हैंडल करें। क्योंकि ज़्यादातर व्यक्तियों के साथ में ऐसा होता है कि जब भी उनके जीवन में किसी तरह का कोई समस्या आती है तो वो उन समस्याओं के प्रश्नों में ही फंसे रह जाते हैं। तो आखिर आपसे कहाँ गलती हो रही है और कहाँ पे आपको सुधार करना है, इन्हीं 3 महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में आज आपसे मैं विस्तृत चर्चा करने वाला हूं। तो आज का जो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। तो इस वीडियो को कृपया अंतिम तक देखें और फिर समझने का प्रयास करें कि आपसे आखिर कहाँ गलती हो रही है, आखिर आपसे कहाँ चूक हो रही है। क्योंकि जीवन में सभी की समस्याएं आती ही आती है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कोई समस्या नहीं आती है। देखिए दर्शकों, पहले मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ जिससे आपको इस वीडियो को समझने में आसानी होगी। जब भी हमारे जीवन में कोई समस्या आती है ना, तो हम एक दूसरे पर ब्लेम करना प्रारंभ कर देते हैं कि उनकी वजह से समस्या आई है या उसकी वजह से समस्या आई है। हम एक दूसरे पर ब्लेमिंग करना शुरू कर देते हैं। एक चीज़ तो देखिए तय है कि ये आपके जीवन में जो भी समस्या आई है, इसका लिंक आपके कर्मों से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो पहले तो ये चीज़ समझिए कि आपके पास करने के लिए क्या है और क्या नहीं है। हमारे जीवन में 6 चीज़ें तो परमात्मा ने फिक्स कर रखी हैं। जीवन, मृत्यु, लाभ, हानि, यश, अपयश, ये 6 चीजें तो उन्होंने फिक्स कर रखी है, इसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो फिर बचा क्या हमारे पास करने के लिए? तो हमारे पास बचा है कर्म। कर्म करने के लिए परमात्मा ने हमको स्वतंत्रता दे रखी है। अब हम किस प्रकार का कर्म करते हैं ये हमारे ऊपर निर्धारण होता है। जैसे किसी बल्ब प्रकाश की रोशनी में आप भगवान के भागवत का पाठ करें या उस प्रकाश की रोशनी में किसी का मर्डर कर दें, ये तो आपके ऊपर है, निर्भर होता है। इसमें प्रकाश का कोई दोष ही नहीं है। प्रकाश का काम सिर्फ इतना ही है, प्रकाश देना है। अब उस प्रकाश की रोशनी में आप किसी का मर्डर कर दें या भगवान का भागवत का पाठ करें, ये आपके ऊपर निर्धारित होता है। तो चलिए अब हम उन मुख्य बिंदुओं के ऊपर बात करते हैं। देखिए, हम सभी लोग अपने जीवन में कुछ ना कुछ प्लान्स बनाते हैं कि हमें आने वाले समय में क्या टारगेट्स अचीव करने हैं, क्या उपलब्धियां प्राप्त करनी है। हम एक पूरा एक बैलेंस शीट बना के चलते हैं। और जैसे ही हमारे जीवन में कोई समस्या आती है कि बस एक क्षण में सब कुछ बिखर जाता है, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम पैनिक हो जाते हैं। और सिर्फ आप डिस्टर्ब नहीं होते हैं, आपके आसपास रहने वाले लोग, आपके आसपास का वातावरण, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, सब पैनिक हो जाता है। तो करना क्या है? देखिए, सबसे पहले आपको एक काम करना होगा कि अब उस समस्या से निकलने के लिए कि पहले आपको अपनी परिस्थिति को स्वीकार करना होगा। आपको ये स्वीकार करना होगा कि हाँ, अब मैं इस परिस्थिति में हूँ, अब मेरे सामने समस्या आ चुकी है। तो क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि अपनी परिस्थिति को स्वीकार ही नहीं करना चाहते। वो समस्याओं के प्रश्नों में फंस जाते हैं और कहते हैं कि मेरे साथ तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं कि मेरे साथ ऐसा हुआ हो। वो ये मानने के लिए ही तैयार नहीं होते कि अब उनके जीवन में समस्या आ चुकी है। तो सबसे पहले आपको अपनी समस्या को, अपनी परिस्थिति को स्वीकृति देनी है। हाँ, यस, अब मैं समस्या में आ गया हूँ। देखिएगा, जब आप अपनी परिस्थिति को स्वीकृति देंगे तो फिर वहाँ से चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि अब आपने अपनी परिस्थिति को स्वीकार कर लिया है। जब आप अपनी परिस्थिति को स्वीकार करते हैं तब आपका दिमाग भी शांत होता है और उस समय आप सही डिसीजन लेने की स्थिति में आ जाते हैं और वहाँ से चमत्कार भी प्रारंभ होता है और परिस्थितियाँ भी बदलनी शुरू हो जाती हैं। अब जो हमारे पास ये समस्या आई है, इसे हमें फेस तो करना ही होगा। इस समस्या से तो हमें गुजरना ही पड़ेगा, इस समस्या को हमें क्रॉस करना ही पड़ेगा। और ये समस्या का हमारे जीवन पर कुछ ना कुछ प्रभाव भी पड़ेगा, ये भी निश्चित है, ये भी तय है। लेकिन एक चीज़ जरूर ख्याल रखें कि किसी भी समस्या को अपने ऊपर इतना प्रभावी ना होने दें कि उस एक समस्या से कई समस्याओं का जन्म हो जाए। ज़्यादातर लोग यहाँ पर गलतियाँ करते हैं। आपके चिंतन का विषय जो है, आपकी समस्या का समाधान होना चाहिए, न कि समस्या होना चाहिए। इस चीज़ का जरूर ख्याल रखें कि जो चीज़ आपको बाहर दिख रही है उसको आप बाहर ही रहने दें।
क्योंकि अगर वो आपके अंदर प्रवेश कर गई तो आप उसका चिंतन हमेशा करते रहेंगे। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि अपनी समस्या को अपने ऊपर इतना प्रभावी ना होने दें कि उस एक समस्या से कई समस्याओं का जन्म हो जाए। और एक चीज़ और है, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, इसको भी समझिएगा। आपको तब तक कोई भी परिस्थिति, कोई भी समस्या डिस्टर्ब नहीं कर सकती जब तक आप उसे अनुमति नहीं देते हैं। यस, इस लाइन को की गहराई को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। आपको कोई भी समस्या, कोई भी परिस्थिति तब तक डिस्टर्ब नहीं कर सकती जब तक आप उसे अनुमति नहीं देते, क्योंकि आप अपने विचारों के सृजनकर्ता हो, आप अपने विचारों के जन्मदाता हो। तो आपको कैसे विचारों को जन्म देना है, इस चीज़ का भी निर्धारण आप ही करेंगे। ये आपकी चॉइस है कि अब आपको डिस्टर्ब होना है या नहीं होना है। यहाँ पर एक चीज़ और वर्क करती है जिसका नाम है लॉ ऑफ कर्मा, आपके कर्मों के खाता बही का साइकिल। क्योंकि सीधी बात है कि आपके जैसे कर्म होंगे वैसे ही आपकी डेस्टिनी होगी और वही आपके सामने बार बार आती ही रहेगी। तो अब आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप इसी साइकिल में घूमते रहिए, प्रश्नों में ही घूमते रहिए, उसमें अपना समय बर्बाद कीजिए, या फिर आपको इससे बाहर निकलना है। अगर अब आपको इस समस्या से बाहर निकलना है तो अब आपको इस साइकिल को पॉजिटिवली सही डायरेक्शन में दिशा देनी होगी। पीछे जो हो गया वो तो हो गया, अब आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अभी आपके पास दो चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है, एक तो सोचने की शक्ति, दूसरा विचारों की शक्ति, तीसरा प्रेजेंट। आपके सामने प्रेजेंट की पावर है। पीछे जो हो गया उसमें आप नहीं कुछ कर सकते थे, लेकिन आपके सामने प्रेजेंट की पावर है, और हमेशा प्रेजेंट की पावर जो है पास्ट से बहुत अधिक होती है। तो इस प्रेजेंट की पावर को आपको इस्तेमाल करना होगा, सही कर्मों के द्वारा यूज़ करना होगा और सही डायरेक्शन में अपनी कर्मों के साइकिल को घुमाना होगा। और यहाँ पर एक चीज़ और भी बहुत बड़ी चीज़ है जिसको आपको स्वीकृति देनी है कि जो भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ है। आपको एक जिम्मेदारी लेनी होगी कि जो हुआ वो मेरी वजह से हुआ, जो हो रहा है वो भी मेरी वजह से हो रहा है। आज जो मैं डिसीजन लूँगा वो भी कल मेरे साथ कैसा साबित होने वाला है, उसकी भी जिम्मेदारी मेरी ही है। आप ब्लेम नहीं कर सकते एक दूसरे के ऊपर कि उसकी वजह से, उसकी वजह से नहीं। आपको दो चीज़ें करनी हैं, एक तो अपनी परिस्थिति को स्वीकृति देनी है, दूसरी प्रेजेंट की पावर को यूज़ करना है, क्योंकि प्रेजेंट की पावर हमेशा पास्ट की पावर से बहुत अधिक शक्तिशाली होती है। और दूसरी चीज़ जिम्मेदारी लेना। जिम्मेदारी लेनी होगी कि जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ, जो कुछ हो रहा है वो भी मेरी वजह से हो रहा है, और कल क्या होगा उसका डिसीजन मैं आज ले रहा हूँ, तो कल भी जो मेरे साथ होगा उसकी भी जिम्मेदारी मेरी ही होगी। बार बार अपने आप को दोष देना भी बंद कीजिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। आपका एक विचार आपके भाग्य को बदलने की क्षमता रखता है, इसमें विश्वास कीजिए। और आपको दो चीज़ें करनी है। पहली चीज़ तो ये है कि अपनी परिस्थिति को स्वीकृति देना है, उसको स्वीकार करना है और जिम्मेदारी लेनी है। इसके बिना संभव नहीं कि आप अपनी समस्या से बाहर निकल सकें। हर समस्या आपको स्ट्रांग बना करके जाती है, आप उसमें से विनर बनकर निकलने की कोशिश कीजिए। अपनी ऊर्जा शक्ति को पहचानिए, अपने विचारों की शक्ति को पहचानिए। जब तक आपका मन आपके प्रश्नों में उलझा रहेगा तब तक आपके ऊपर किया गया कोई भी कर्म आपके ऊपर प्रभावी नहीं होगा। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ईश्वर का रास्ता आपके लिए खुल जाता है, उनके द्वार आपके लिए खुल जाते हैं, तो उनकी शरणागति लीजिए। तो दर्शकों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें, क्योंकि हम में से हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या से ग्रसित है और प्रभावित है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।